2014 के लोकसभा चुनाव में पी चिदम्बरम पीएम पद के उम्मीदवार। बात हैरान करने वाली है, लेकिन लंदन की मैगजीन इकोनॉमिस्ट की माने तो एक खास परिस्थिति में ऐसा मुमकिन है। अगर अगला चुनाव आर्थिक मुद्दे पर लड़ा जाता है तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी के मुकाबले पी चिदम्बरम को मैदान में उतार सकती है, क्योंकि चिदम्बरम को अर्थव्यवस्था की अच्छी जानकारी है। साथ ही वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विश्वास पात्र हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट ने पी चिदम्बरम के पक्ष में कुछ और तर्क दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस पी चिदम्बरम को पीएम पद का उम्मीदवार बना सकती है। इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि भारत की राजनीति और विदेशों की राजनीति में खासा अंतर है, लेकिन ये भी सच है कि हाल के दिनों में महंगाई और भ्रष्टाचार देश में बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस बदली हालत में कांग्रेस में पी चिदम्बरम के बढ़ते कद का एहसास हर किसी को है, खासकर प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद। सुषमा जी ने आज कुछ पहले रैली में कहा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है पार्टी के अंदर। मैं सुषमा जी के साथ अपनी बात कहकर काफी तेजी से निकल गए अनंत कुमार, लेकिन अपने पीछे बड़ा सवाल छोड़ गए कि क्या वाकई बीजेपी के सभी दिग्गजों ने मोदी के लिए पीएम की कुर्सी खाली कर दी है। भारत के प्रधानमंत्री बनने की लाइन में है, क्या कहेंगे आप? कि हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं होती, यहाँ तक प्रधानमंत्री पद की बात है उसकी कोई लाइन नहीं होती, लेकिन सक्षम है नरेंद्र मोदी उस पद के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। काबिल हैं, योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच का मुआयना करने के लिए आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक टीम कोलकाता पहुंच रही है। इस टीम में पीसीबी के 5 अधिकारी शामिल हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली वनडे सीरीज का दूसरा मैच 3 जनवरी को इसी ईडन गार्डन्स की पिच पर खेला जाएगा। पीसीबी की टीम इसी मैच के लिए पिच की तैयारी का जायजा लेगी। पाकिस्तान की टीम 25 दिसंबर से भारत के दौरे पर आ रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज और 2 T20 मैच खेले जाएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला बीती रात इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गई। मनीषा का सोमवार को अमेरिका में ऑपरेशन किया जाएगा। मनीषा के साथ उनके माता पिता और भाई भी इमरजेंसी वीजा पर अमेरिका गए हैं। 28 नवंबर को अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मनीषा को मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि 2 दिन बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। मनीषा को क्या हुआ इस बारे में न तो जसलोक अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी दी गई है, न ही परिवार की तरफ से। सौदागर 1942 लव स्टोरी, मन, अकेले हम अकेले तुम जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ने वाली मनीषा कोइराला पिछले कुछ समय से बीमार थी। मनीषा ने 1991 में सुभाष घई की फिल्म सौदागर से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नेपाल के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली मनीषा कोइराला लंबे वक्त से बॉलीवुड से दूर थी।